देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, नेचर का जो नॉर्मल गेम है, नेचर का जो नॉर्मल गेम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, द नॉर्मल गेम ऑफ नेचर इज मीडियोक्रिटी। बाय डिफॉल्ट वो जीन्स होने के बाद भी आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज फॉर कोई भी एनिमल, कोई भी पशु, कोई भी पशु पक्षी, वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग से एफर्ट्स लेते हैं कि वो बस जिया गया, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ कोई लीडर, कुछ ये नहीं, जो नेचर ने दिया वो दिया, बस पैदा हुए, जिए, खाए, अगली पीढ़ी पैदा की, मर। The default setting is mediocrity. But yes, default setting is mediocrity. और इसीलिए आप देखेंगे 96% of the population में mediocrity है. But there is a higher game of nature. लिखो इसको नोटबुक, write down in the notebook. There is a routine game and there is a higher game of nature or God, अब जो भी आप समझो, there is a higher game जिसको हम कहते हैं ह्यूमन एंडेवर, जो सिर्फ ह्यूमंस के पास है, ह्यूमन एंडेवर, दिस इज द हायर गेम। और जिसने इस हायर गेम को पहचान लिया, मीडियोक्रिटी से ऊपर उठने के गेम को जिसने पहचान लिया, उस विजन के पावर को समझ लिया, अपने लाइफ के मायने जिसने समझ लिए। देखो जानवर को नहीं पता रहता अपने लाइफ के मायने, वो सेल्फ अवेयरनेस उसमें जो नहीं रहता कि मैं कौन हूं, और क्या ऐसे गूढ़ विचारों में नहीं हो जाता भाई हूं, घूम रहा हूं, खा नेचर का, गॉड का हायर गेम जो है वो होता है ह्यूमन एंडेवर। और इस ह्यूमन एंडेवर को जो समझ जाता है, वो जरूरी नहीं कि बहुत एजुकेटेड हो, ऑल्दो एजुकेशन में हेल्प। इन मेनी केसेस एजुकेशन रादर एजुकेशन दूर कर देता है आपको इससे, क्योंकि आपको एजुकेशन भी क्या है, वो मैं किस टाइप के, जो फॉर्मल हमारा एजुकेशन है वो सबको मीडियोक्रिटी की तरफ ही ढकेलता है, सबको एक जैसी चीजें सिखाता है। घोड़ा और मछली सिलेबस है ना, हाँ घोड़ा है, मछली है, हाथी है, कुत्ता है, सब है। पेपर है पेड़ पे चढ़ो, घोड़ा भी पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मछली भी पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। अब बंदर को लगता है मैं तो टॉपर। अब दूसरे पेपर में बंदर फेल हो गया, हाँ बोले गड्ढा खोद के अंदर 6 मीटर अंदर घुसने का जो पेपर था उसमें बंदर फेल हो गया। अब सोचता है क्या, वजन उठाने में मैं तो टॉपर था ना। This is what is our today's education system, and that is why mediocrity, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। अरे गधे को गधेपन में चैंपियन बनने दो, मछली को तैरने में चैंपियन रहने दो, दुनिया को सबकी जरूरत है। So this, ये जो नेचर का हायर गेम है ह्यूमन एंडेवर, जिसमें ह्यूमन अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से टॉप पे जा सकता है, उसको उस पे फोकस करना चाहिए और बाकी चीजों पे फोकस हटाना चाहिए। इसी को मैं कहता हूं गॉड प्रपोजेस, मैन डिस्पोजेस। व्हाट इज गॉड्स प्रपोजल? गॉड्स प्रपोजल इज नेचर्स हायर गेम। उस हायर गेम पे आओ, दैट इज व्हाट गॉड प्रपोजेस। और वही मेरी किताब का नाम, गॉड प्रपोजेस। अब या तो तुम मीडियोकर रह जाओ, यार कुछ कोशिश तो करो, जन्म अमोल गवायो, दुनिया। ये नेचर्स हायर गेम, और यही नेचर्स हायर गेम जो समझ गया, वो जरूरी नहीं कि बहुत ताकतवर हो,
में भी ताकतवर होना मदद कर सकता है। वो जरूरी नहीं कि बहुत पैसे वाले घर में पैदा हुआ हो। हम कौन से सेंटर में बैठे हैं, कौन से चौक के कौन से सेंटर में बैठे हैं? वी आर सिटिंग इन धीरू भाई अंबानी स्क्वायर। वी आर सिटिंग इन नीता अंबानी कल्चरल सेंटर, और उसके अंदर में वी आर सिटिंग इन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। तो धीरू भाई अंबानी का जो नेचर्स हायर गेम जो खेल दिया, बैकग्राउंड का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाय वाला भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं। बात है इस नेचर के गेम को समझना। हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ मी? यस। और हम लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम में कुलकर्णी सर, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हियर। हम ये गेम सिखाते हैं। ये गेम जो समझ में आ गया, हर कोई उत्तम काम करेगा अपने अपने फील्ड में। आप एक्सपर्ट एक ही फील्ड में हो सकते हैं, बड़े एक्सपर्ट। बस वो क्लैरिटी देने का मेरा जो है वो काम है।